इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि एसी और डीसी करंट क्या होता है, इनकी शक्लें कैसी होती हैं। अगर आप इनको लाइव देखना चाहते हैं तो कैसे देख सकते हैं, एसी कहाँ इस्तेमाल होता है और डीसी करंट कहाँ इस्तेमाल होता है, ज़्यादा ख़तरनाक कौन सा करंट है, एसी या डीसी, एसी के लगने से मौत होती है या फिर डीसी के लगने से मौत होती है। ये सारी बातें मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। तो जनाब, एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट, जबकि डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। जैसा कि आपको सिंबल से नज़र आ रहा है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि इनकी शक्लें वाकई ऐसी होती हैं। एसी और डीसी की शक्लें अब हर बंदा तो देख नहीं सकता, हाथ लगाने या फिर टेस्टर की मदद से चेक किया जा सकता है कि वाकई वायर के अंदर करंट मौजूद है या नहीं। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि करंट की शक्लें लाइव देखने की। तो ऑसिलोस्कोप एक ऐसी डिवाइस है जिसकी मदद से करंट की शक्ल को देखा जा सकता है। ऑसिलोस्कोप जो कि वोल्टेज, सिग्नल, करंट टेस्ट और डिस्प्ले करने और वक्त के साथ वोल्ट को तब्दील करने और सिग्नल को ग्राफ की शक्ल में वाज़े करती है। यानी ऑसिलोस्कोप के ऊपर एक एलसीडी डिस्प्ले लगा होता है जो आपको किसी भी सिग्नल या वोल्टेज की शक्ल ग्राफ की सूरत में शो करवाता है। तो अब हम ज़रा एसी और डीसी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि एसी और डीसी करंट के दो नाम रख दिए गए हैं। एक अल्टरनेटिंग करंट जिसको हमने एसी कहते हैं और दूसरा डायरेक्ट करंट जिसको हम डीसी करंट कहते हैं। जो करंट मुसलसल तब्दील होता रहता है उसको हम एसी करंट कहते हैं। जो सीधी एक लाइन में चलता है उसको हम डीसी करंट कहते हैं। ये बिल्कुल तब्दील नहीं होता। अब एसी के अंदर होता ये है कि फ्रीक्वेंसी होती है। एसी की जो फ्रीक्वेंसी पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल होती है वो 50 Hz या इसका मतलब हर्ट्ज़ भी होती है, जबकि डीसी की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती। और अब फ्रीक्वेंसी का क्या चक्कर है, इसका मतलब है कि जब हमारी इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है तो ये ट्रैवलिंग के दौरान 50 बार अप डाउन होती है। इसको हम Hz या हर्ट्ज़ कहते हैं और फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। तो अगर हम एसी करंट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो इजीली कर सकते हैं। इसमें भी करंट लॉसेस होते हैं, लेकिन करंट का सिग्नल एक मुकर्रा हद तक जाकर डाउन अप होता है। इसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना बहुत मुश्किल होता है। ये जो करंट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना मुश्किल होता है, इसको डीसी करंट कहते हैं। एसी करंट को हम इम्पीडेंस से मेजर करते हैं, जबकि डीसी करंट को रेजिस्टर से मेजर करते हैं। तो ये इसके पैरामीटर हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि एसी और डीसी इनमें से कौन सा करंट जो होता है वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है। तो कहा यह जाता है कि डीसी करंट जो है ये एसी करंट की निस्बत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। अब इंसान की मौत किस करंट से हो सकती है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि डीसी करंट क्यों ज़्यादा ख़तरनाक होता है। एसी और डीसी के इस्तेमाल की बात करें तो एसी बड़े पैमाने पर चीज़ों को ऑन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड या हमारे घरों में जो सप्लाई है एसी करंट की होती है, जबकि डीसी करंट छोटे लेवल पर चीज़ों को ऑन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वगैरह। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। तो मज़ीद इस तरह की इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल इलेक्ट्रिशियन ऑनलाइन को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।